ओके। हे पटा ले ले, पटा के ऊपर पीला वस्त्र ढाक दे, रख दे, बिछा दे। दादी रुको दादी, मैं हटा। फिर अपना आसन डालें जिसपे हम पूजा करेंगे बैठ के। जी हाँ, जी क्या है मम्मी? अच्छा, केला पे, केला देवता पे चौक, कलश रखने के लिए, कलश रखने के लिए चौक। अच्छा, मूर्ति सटाने के लिए, मूर्ति को रखने के लिए विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की पीछे। हाँ, स्टैंड वाली मूर्ति होती तो स्टैंड वाली, नहीं तो सारे के लिए। हाँ, ये विष्णु भगवान। ये कौन है हमारे? ये माता लक्ष्मी जी हैं। ये तो जरूर होती हैं। ये हमने अपनी पूजा की थाल सजाई। एक कलश में पानी, चने की दाल, गुड़, धूपबत्ती और धागा पीले रंग का। यदि पीले रंग का धागा नहीं तो आप उसको बंधन से या चंदन से, नहीं जी वाली अभी जो बनाई थी जस्ट। ये हमारी पूजा की थाल है जिसमें चने की दाल, जी क्या मम्मी? मुनक्का, मुनक्का, कलश तांबे का, उसमें चने की दाल डाल दी है और पानी में और गुड़ डाल दिया है। ये धागा है, इसको हमने पीला कर लिया है। जनेऊ है। अच्छा, मतलब इसको तो मतलब विष्णु भगवान के लिए जनेऊ है, इसको जनेऊ बोलते हैं। और ये माचिस, सिंदूर, सब कुछ पूरा है ये। मतलब पूजा मैं आपको पूजा की विधि विधान बताऊंगी इस ब्लॉग के जरिए। आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। ये हमारी छोटी सी लड़की, चटोरी लड़की खाना खा रही है। जो ये धूपबत्ती उनके लिए जलाई जाएगी। ये हमने चौक जो पूरी थी उसके ऊपर रख दिया पानी का तांबे का कलश, जिसमें हमने गुड़ वगैरह डाला था। पहले हम स्नान कराएंगे विष्णु भगवान को और केले के वृक्ष को, फिर हम उनके चंदन लगाएंगे दोनों को। हमारी लक्ष्मी जी रह गई थी, लक्ष्मी जी को भी फिर हम स्नान कराएंगे। बाबू आओ, जा, नानी देखो, नानी बुला रही है, दादी नानी बुला रही है। फिर इनको जनेऊ पहनाएंगे विष्णु भगवान को।
और केले के वृक्ष को भी पहनाएंगे हम, जनेऊ, टीका भी। पानी चाहिए, रुको दे रही हूँ। फिर हम कटोरी में थोड़ा भोग लगाएंगे उनके लिए और कथा पढ़ेंगे बृहस्पतिवार की किताब पे। हम किताब पे टीका वगैरह, तिलक वगैरह करेंगे उनको। उसके बाद घी का दीपक जला के हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे, घी का दीपक और धूपबत्ती जलाकर। और पूजा पाठ मन से करें, कथा को अच्छे से पढ़ें, कोई भी बिना गलती के सारे शब्दों को अच्छे से। आओ टीका लगवा के, सोना टीका लगवा बाबू। चलो और अपने भी तिलक जरूर लगा लें। पूजा करते समय जो पूजा कर रहा है उसके तिलक जरूर लगा होना चाहिए। माथे को पुस्तक से लगाएं और फिर अपने व्रत की कथा आरंभ करें। और जो व्यक्ति सुनते हैं वो हाथ में चने की दाल लेके बैठ जाएं, अपना जमीन पर आसन जमाएं। चलो कथा आरंभ होने वाली है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
कुछ होना। क्या क्या होता है ये? क्या है ये? बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। यह हमारी कथा समाप्त हुई। अब हम जो हाथ में जो हमने चने की दाल रख के कथा पढ़ी थी और सुनी थी, उसको हम केला देव पे, केला के वृक्ष पे चढ़ा देंगे। अब हम आरती करेंगे सब लोग खड़े होके। चलिए अब हम आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय हितकारी पाप दोष सभी हरता गौवंदन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सबु संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा।
पूजा करने के बाद हमें अपने दीपक को अर्चना चाहिए। बिना अर्चयाए भगवान को आरती नहीं देनी चाहिए। फिर इनको आरती दे दें अर्चयाने के बाद, और फिर माफ़ी मांग लें और उनके आगे अपना माथा झुकाएं, सर झुकाएं। भूल चूक माफ़ करना भगवान जी। बारी बारी से आए, दरबार छोटा है। नहीं, छोटा नहीं है दरबार। सोना दरबार छोटा है बड़ा है? भगवान का भव्य दरबार। भगवान का भव्य दरबार है। भगवान का भव्य दरबार है सोना। भगवान का दरबार बहुत बड़ा है। अभी सोना प्रसाद खाएगी, इसलिए सोना यहाँ खड़ी हुई है। चटोरी मोड़ी, जय जय कर लो। चटोरी लड़की। चलो सोना तुम भी सर झुकाओ, चलो सर झुकाओ जैसे दादी नानी ने झुकाया है। ये तो पूरी चलो। हाँ, वो तो पुल्लड़ मजिया जाए। फिर उसके बाद अपने देवी देवता और कुल देवता की अपने पूजा करें। ये हमारी पूजा हो गई। चलिए, तो अब हम आपको एक जानकारी और बताते हैं। हम वृक्ष, केले की वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? दादी क्यों करते हैं केले की वृक्ष की? विष्णु भगवान है वही में, केले में। अच्छा, केला में विष्णु भगवान, केले के वृक्ष में विष्णु भगवान माने जाते हैं, इसलिए हम लोग केले के पेड़ को पूजते हैं। अगर मूर्ति ना हो विष्णु भगवान की तो हम लोग केले की केले के पेड़ आदमी नहीं होते कि मुख्य पूजा तो इन करें। हाँ, मुख्य पूजा इसी की होती, केले के वृक्ष की। अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा नहीं होगी। आप इससे केले के पेड़ करती तो केला आवे ले आए, तो केला नहीं हो तो भाई बने हो सब कर ले आदमी। इसलिए देखिए, मूर्ति में केले वगैरह सब बने, इसलिए इसी की मूर्ति की कर लेते क्योंकि केला की। लेकिन अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन केले का पेड़ होता है। हाँ, चाहे वो छोटा हो, वो जरूरी होता है, उसमें ही होते हैं हमारे विष्णु भगवान, उसी में ही वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कैसे पूजा करते हैं बृहस्पतिवार की। तो आप लोग मेरी पूरा ब्लॉग देखना, पूरी वीडियो देखना, और जो भी आपको और बात पूछनी हो तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। पूजा जिस दिन व्रत रहते हैं हम लोग बृहस्पतिवार का, तो उस दिन एक बात का ध्यान रखें कि हमें पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है, और उस दिन हमें पीला खाना ही खाना है, पीले रंग का। तो शुभ माना जाता है और हमारे भगवान जी भी खुश होते हैं, बृहस्पति देव। तो इस तरह हमें मतलब और किसी की बुराई नहीं करनी होती है, ना किसी से झगड़ा करना होता है, ना गुस्सा करना होता है, मन को शांत रखना होता है, और जाप करना होता है मन ही मन विष्णु भगवान का, बृहस्पति भगवान का। तो इस तरह हमारा व्रत जो है अच्छा फल देता है और भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो मैंने पूरी आपको कथा की विधि सब पूरी बता दी, व्रत की कैसे करनी चाहिए। तो आप लोग उसको ज़रूर देखें पूरी वीडियो को, और मेरी वीडियो को, मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग इस तरह विधि विधान से पूजा कर सकें। चलिए, बाय बाय।